पूरा। हेलो बच्चों, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। आइए क्वेश्चन लाइन्स एंड एंगल का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सैंपल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल है, बहुत सीधा है। इसमें कह रहा है कि इफ टू लाइन, दो लाइन है और इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट मतलब आपस में ऐसे क्रॉस है, इंटरसेक्ट है। प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इसको प्रूव करना हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर करना है। तो दो लाइन है, जैसे एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, ये इंटरसेक्ट लाइन है हमारी, इंटरसेक्ट लाइन। अब इसको मार्किंग कर देते हैं कि ए मान लेते हैं एंगल ए, ये एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, और ये एंगल डी हो गया, और ये ओ मान लेते हैं यहाँ पर। और अब इंटरसेक्ट लाइन, अब कहा जा रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम इतने पार्ट को लेकर हल करते हैं। ये पार्ट जो हमारा है इसको पहले यहाँ से बोल जाते हैं, इधर डी वाला बोल जाते हैं, पहले इसको हम हल करते हैं। तो जब पूरी लाइन सीधी लाइन होती है हमारी, तो हमारी सीधी लाइन की वैल्यू हमारा 180 होता है, जो कि हमें यूक्लिड बाबा ने बताए हैं कि 180 पूरी सीधी लाइन पे जो एंगल बने होते हैं उनके 180 वैल्यू उनका होता है। तो हम डी हटा देते हैं तो यहाँ से हमारी लाइन सीधी हो जाएगी और इसकी वैल्यू हमारा 180 होगा। तो पहले लिखते हैं क्या, एंगल पहले ये लिख दिया जाए जो दिया हुआ इंटरसेक्ट लाइन, ये सी डी, एंगल सी डी एंड सी डी एंड ए बी बाय इंटरसेक्ट इतना लिख देना है, क्योंकि जो दिया हुआ है। अब इसी आधार पे हमको हल करना है। तो एंगल इतनी बात करेंगे तो हमारा एंगल बी ओ सी सॉल्व करते हैं। एंगल बी ओ सी इक्वल टू नहीं प्लस एंगल सी ओ ए इक्वल टू इक्वल टू 180 डिग्री, जो लीनियर पेयर है, या लिख देते हैं लीनियर LP, लीनियर पेयर। चूंकि दोनों आपस में बराबर होंगे और बराबर है तो 180 डिग्री इसका वैल्यू होता है, तो 180 डिग्री कर लेते हैं। फिर उसी तरह ये अब फिर उसी तरह ये कंडीशन, आप बी को भूल जाइए और सी और डी की सीधी लाइन देखिए। तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। अब हम इस पार्ट पे आ गए हैं, ये पार्ट अब छोड़ दिए हैं, ये डी छोड़ दिए थे, अब इसको बी छोड़ देंगे। अब इस पार्ट पे आएंगे तो ये भी हमारा सीधा 180 डिग्री बना रहा है। तो इस सीधी लाइन है और लीनियर पेयर है, 180 डिग्री बन रहा है इस पर भी। तो हम अब इस एंगल को, अब दोनों एंगल आपस में, चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलाना है, तो दोनों आपस जो इक्वेशन दिया हुआ इसको हम कंपैरिजन करेंगे। तो एंगल बी ओ सी प्लस सी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए प्लस ए ओ डी। अब इसमें क्या कट रहा है, इसमें देख लीजिए, कट भी रहा है सी ए ओ डी, ये कोई चीज कट रहा है, बी ओ सी ए ओ डी, कोई इसमें कट रहा है ए ओ डी, ए ओ सी, हाँ ये ए कट रहा है ना, ए ओ सी ओ ए, दोनों एक दूसरा, या तो सी ओ ए लिखिए या ए ओ सी लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो ये भी दोनों कट जाएगा, तो बचेगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी,
जो कि हमें प्रूव क्या करना है, BOC, ये हमारा BOC और AOD, ये एंगल हमारा प्रूव्ड हो गया, आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा। ये ऊपर नीचे हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव्ड हो गया। इसी तरह इसको करना है, तो सबसे पहले इसको एक बार सर से जिज्ञासा और देख लेते हैं क्या किए हैं हम। तो सबसे पहले इसको बी को कैंसिल कर दिए हैं, केवल इतने की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये डी को कैंसिल करके इतनी की बात कर रहे हैं, तो दोनों 180 डिग्री है। दोनों कंपेरिजन करने के बाद जो बचता है इसको कट जाता है, कट के हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है गर्मा गर्म आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक यू, बाय बाय।